अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। पीएमएलएन के दोस्त इस बार फिर मिठाई खाने में जल्दी कर गए हैं, क्योंकि दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक वकील ने फास्ट बॉलिंग कराते हुए ऐसा यॉर्कर मारा है कि मियां साहब क्लीन बोल्ड हो गए हैं। अब फर्स्ट अंपायर ने तो इसे नॉट आउट दिया है, लेकिन पीटीआई ने इस पर रिव्यू ले लिया है और अब फैसला थर्ड अंपायर की जानिब चला गया है। अगर थर्ड अंपायर आउट दे देते हैं तो मियां नवाज शरीफ साहब हमेशा के लिए क्लीन बोल्ड हो जाएंगे और दोबारा कभी मैच में पार्टिसिपेट नहीं कर सकेंगे। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है मियां नवाज शरीफ साहब की ताहयात नाअहली के हवाले से। वो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें और फेसबुक पेज को भी फॉलो जरूर कर लें। दोस्तों, इमरान खान साहब वाहिद मोटिवेशनल स्पीकर हैं जो कि प्रैक्टिकल हैं, वरना मोटिवेशनल स्पीकर्स के बारे में ये राय है कि वो सिर्फ बातें करते हैं, अमली तौर पर कुछ नहीं करते। लेकिन खान साहब वाहिद मोटिवेशनल स्पीकर हैं जो ना सिर्फ बातें करते हैं बल्कि उन पर अमल भी करते हैं और वो करके दिखाते हैं। और वो मोटिवेशनल स्पीकर आज पीएमएलएन के साथ कर रहा है। चारों तरफ से उसने घेरा हुआ है पीएमएलएन को। वैसे तो वो जेल में कैद है, लेकिन जेल में कैद हो के भी उसने इनको कैद किया हुआ है और उसने ये अहद किया हुआ है कि इनको कहीं भी सांस नहीं लेने देना। अब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चल रहा था। आप सोच सकते हैं कभी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जो है वो चैलेंज कर दिया जाए, लेकिन पीटीआई ने यहां पर भी एक बारीक एंगल निकाल लिया है, एक ऐसा बारीक नुक्ता पकड़ा है, बल्कि इनकी बारीक वारदात पकड़ी है कि ये उसमें फंस गए हैं। अच्छा दोस्तों, आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलएन के जो लीडर हैं, सरबराह हैं नवाज शरीफ साहब, उनकी जो ताहयात नाअहली थी, बल्कि ओवरऑल ताहयात नाअहली के हवाले से उन्होंने एक फैसला दिया और फैसले में ताहयात नाअहली की मुद्दत जो है वो 5 साल बरकरार रखी गई। वो इस तरह के गुज़श्ता साल पीडीएम की जो हुकूमत थी उसने एक पार्लियामेंट के जरिए तरमीम की थी इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 232 में, और तरमीम ये की थी कि आइन के आर्टिकल 62 1F के तहत जो है, या 63 और या फिर कुछ इस्लामी दफात हैं उनके तहत जो नाअहली है, और उसकी मुद्दत का तयन किया जाए, और उसकी मुद्दत का तयन 5 साल किया था। अब मुद्दत का तयन 5 साल किया था इलेक्शन एक्ट में तरमीम के जरिए, और इलेक्शन एक्ट में तरमीम पार्लियामेंट के जरिए करवाई गई थी। फिर सदर ममलकत के फाइनली दस्तखत होते हैं, तो सदर ममलकत आरिफ अलवी साहब उस वक्त गालिबन हज या उम्रे पर गए हुए थे, वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं थे, तो उस वक्त एक्टिंग प्रेसिडेंट थे, यानी कायम मकाम सदर के फराइज अंजाम दे रहे थे सादिक संजरानी साहब, जो कि चेयरमैन सेनेट हैं। सादिक संजरानी साहब ने वो तरमीम जो थी वो मंजूर कर ली थी, और इस तरह कायम मकाम सदर की मंजूरी से वो एक्ट में तरमीम हो गई थी। उसी के तहत जिरा हुई एक बेंच बना सुप्रीम कोर्ट में, और उसने उस एक्ट पर फैसला दिया। और जब ये कहा गया कि ये देखा जाए कि एक्ट जो है वो लागू होता है या नहीं, तो कहा गया कि एक्ट को, इस चीज को बाद में देखेंगे लागू होता है या नहीं, इसको छोड़ दें, फिलहाल इसको देखते हैं कि इसके तहत नाअहली खत्म करनी है या नहीं। बहरहाल नाअहली खत्म हो गई और पीएमएलएन के दोस्तों को लगा कि अब तो साडा मियां आवे ही आवे, और मियां साहब बहाल हो गए हैं शायद, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है, और सबसे बड़ी अदालत से फैसला आ जाने का मतलब है कि मोहरे तस्दीक सख्त हो जाना। तो नून लीग के दोस्तों ने खुशियां भी मनाई, शादियाने भी बजाए, मिठाइयां भी तकसीम की, और कहा कि देखा हक और सच की जीत हुई है, फैसला पीएमएलएन के हक में आया है। लेकिन वो ये भूल गए थे कि इन्होंने जो पीछे एक बारीक वारदात डाली थी उसे पीटीआई वाले जानते हैं। तो जनाब, पीटीआई ने अब क्या किया है, पीटीआई ने वो बारीक वारदात न सिर्फ पकड़ ली है बल्कि उसे चैलेंज कर दिया है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं अजहर सिद्दीक एडवोकेट साहब, और उन्होंने एक दरखास्त दायर की है लाहौर हाई कोर्ट में। अच्छा, वो जनाब मियां नवाज शरीफ साहब, या ओवरऑल जो नाअहली की मुद्दत 5 साल है,
उसको करने का जो कानून है वो सेक्शन 232 को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है। सेक्शन 232 में, अच्छा उनकी अब स्मार्टनेस देखिए, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को चैलेंज नहीं किया। उससे पहले जैसे सुप्रीम कोर्ट ने इग्नोर कर दिया था कि आया ये जो तरमीम हुई है ये सही हुई है या नहीं हुई, तो पीटीआई के वकला कहते हैं कि जी इस तरह से सादा अक्सरियत से जो है वो एक एक्ट में तरमीम करके आप एक कानून को नहीं बदल सकते, क्योंकि ये जो नाअहली हुई थी ये कानून के आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत हुई थी। तो आइन में तरमीम करने के लिए 2/3 अक्सरियत चाहिए होती है, सादा अक्सरियत से नहीं होती। इसी तरह किसी एक्ट में तरमीम करके आप आइन को, कानून को नहीं बदल सकते। आइन को बदलना है अगर ये 62(1)(f) में तरमीम करनी पड़ती है और उसके लिए आपको 2/3 अक्सरियत चाहिए होती है। तो इन्होंने 62(1)(f) को नहीं छेड़ा, इन्होंने जनाब वो इलेक्शन सेक्शन 232 में तरमीम कर दी, उसे अब चैलेंज कर दिया है लाहौर हाई कोर्ट में। और अजहर सिद्दीक एडवोकेट साहब की वसातत से मियां शब्बीर इस्माइल ने दरखास्त लाहौर हाई कोर्ट में जो है जमा करा दी है, जिसमें आपको बताते चलें कि विफाकी हुकूमत समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। और ये बेसिकली उस वक्त की जो पीडीएम की हुकूमत थी उसने ये की थी। मियां शहबाज शरीफ साहब अपने भाई को सेफ जो है वो पाद देने के लिए उन्होंने सब कुछ किया था। अच्छा, दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि पार्लियामेंट को सादा अक्सरियत के साथ कानून साजी का इख्तियार नहीं है, यह कानून की खिलाफ वर्जी की गई है। दरखास्त में अदालत से इस्तदा की गई है कि नाअहली की मुद्दत 5 साल करने की सेक्शन 232 को गैर आईनी करार दिया जाए। अब होगा क्या दोस्तों, यहां पर गेम बड़ी तगड़ी गेम और बड़ी उल्टी गेम पड़ चुकी है। आज जब मैं आपसे मुखातिब हूं तो आज 11 जनवरी है और इंतखाबी निशानात वगैरह अलॉट तकरीबन होना शुरू हो चुके हैं। 2 दिन बाकी हैं और 2 दिन बाद ये सारी क्लोजिंग हो जाएगी। अब हुआ कुछ यूं है कि अगर ये दरखास्त जो है इसे लाहौर हाई कोर्ट एंटरटेन करता है, अगर इस पर समाअत करता है, तो फिर ये पीएमएल-एन के लिए जो है वो और स्पेशली मियां नवाज शरीफ साहब के लिए मुश्किलात पैदा कर सकती है। लेकिन उससे बढ़कर ये है, मियां साहब के लिए मुश्किलात तो पैदा होंगी, क्योंकि अगर उसको एंटरटेन कर लिया जाता है तो ये सारी जो एहलियत है मियां साहब की ये रुक जाएगी। और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट तो इसके बाद की है, अगर ये उड़ जाती है तो जजमेंट तो फिर बाद का बात है ना, वो तो फिर रहती ही नहीं है। जिस बेस पे जजमेंट दी गई थी, अगर वो बेस ही हिला दी जाती है तो फिर जजमेंट तो रहती नहीं है ना। तो और लाहौर हाई कोर्ट से ये एक्सपेक्ट भी किया जा रहा है, उसका एक ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो उन्होंने जिस तरह से बोल्ड फैसले दिए हैं, आइन और कानून के मुताबिक फैसले दिए हैं, तो ये पीटीआई के लोग और जो सीनियर कानूनदान हैं, कुछ लोगों से मेरी बात भी हुई है टेलीविजन चैनल्स पर मुख्तलिफ, मैं कानूनी माहिरीन को भी सुन रहा हूं, उनका यही कहना है कि ये जो है ये काबिले समाअत है और ये दरखास्त एंटरटेन होनी चाहिए और हो सकती है। अगर ये दरखास्त मंजूर कर ली जाती है, एंटरटेन होती है, इस पर कोई कार्रवाई होती है, तो फिर वो जो एक्ट है, क्योंकि वो एक्ट तो वारदात डाल के तरमीम की गई थी 2 नंबरी के साथ, तो फिर वो एक्ट जो है वो कलअदम हो जाता है। उस एक्ट के कलअदम होते ही मियां नवाज शरीफ साहब ताहयात नाअहल हो जाएंगे। मियां नवाज शरीफ साहब ताहयात नाअहल हो गए तो मियां नवाज शरीफ के दस्तखत से पीटीआई कैंडिडेट्स को जो टिकट्स इशू हो चुके हैं वो सारे कलअदम हो जाएंगे, वो सारे टिकट्स रिजेक्ट हो जाएंगे। इस तरह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बहुत सारे या तकरीबन उस वक्त तक अगर सारे टिकट्स तकसीम हो चुके हुए तो सारे टिकट्स कैंसिल हो जाएंगे। और ये एक ऐसे वक्त में हुआ है, स्पेशली ये सारी वारदातें डाली जा रही थी पीटीआई के खिलाफ, क्योंकि इलेक्शन सर पे है, टाइम बहुत कम है, तो पीटीआई को घेरने के लिए कि अब पीटीआई के पास वक्त कम है, इनके कागजात जो हैं वो मुस्तरद करो या इनके कैंडिडेट्स को कागजात जमा ना कराने दो या फिर इस तरह की वारदातें डालो। लेकिन ये उल्टी अब पीएमएल-एन को पड़ चुकी हैं, अब इलेक्शन सर पर है और ऐसे में अगर ये फैसला कालअदम हो जाता है या ये जो तरमीम की गई है ये कालअदम हो जाती है तो पूरा का पूरा ये जो एक पहाड़ बनाया गया था रेत का, ये जमीन बोस हो जाएगा और नून लीग का एक कैंडिडेट भी इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकेगा, क्योंकि जो दस्तखत होंगे
वो ताहयात नाअहल शख्स के होंगे। यही स्मार्ट गेम, एक तो पीटीआई ने ये बड़ी स्मार्ट मूव चली है, बड़ी स्मार्ट, कोई सोच भी नहीं सकता था कि पीटीआई वाले इस हद तक जाके बारीकी के साथ चीजों को देखते हैं। पीटीआई के वकला पर बड़ी तनकीद हुई, लेकिन वो डटे रहे, वो उन्होंने कानूनी तरीके से जंग लड़ी है और इस वक्त पीएमएलएन को मुकम्मल तौर पर घेरा जा चुका है। और दूसरी जानिब पीटीआई ने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स मंजूर करवा लिए हैं ऐसे में, और उन्होंने पीटीआई ने क्या एक गेम चली कि इमरान खान साहब को जब इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुआ तो इमरान खान साहब को इलेक्शन में कॉन्टेस्ट ही नहीं करवाया और चेयरमैन बना दिया वक्ती तौर पर बैरिस्टर गौहर अली को कि टिकट्स इनके दस्तखत से जारी होंगे ताकि कल को इलेक्शन कमीशन कोई इसमें नई वारदात न डाल सके। उन्होंने पहले से बंदोबस्त कर लिया और मियां साहब सारा तकिया जो है वो अदालतों पर करके बैठे थे और अदालतें अब उन पर एक बहुत बड़ा पहाड़ गिराने जा रही हैं और अच्छे की उम्मीद करनी चाहिए। अच्छा हो, सबका भला हो। जब ये फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया था 5 साल नाअहली वाला, तो हर किसी ने इसे खुशाइन करार दिया था, मैंने भी इसे अप्रिशिएट किया था, लेकिन चूंकि जो अमेंडमेंट हुई थी उसका तरीकाकार गलत था। वो तरीकाकार ठीक होना चाहिए, वो अमेंडमेंट ठीक होनी चाहिए। बाकी किसी भी शख्स को उसके बुनियादी हक से, फंडामेंटल राइट से, यानी इलेक्शन लड़ने से ताहयात महरूम नहीं किया जाना चाहिए। इतनी बड़ी सजा नहीं होनी चाहिए, लेकिन सजा खत्म करने का जो तरीकाकार है वो भी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पेज को भी फॉलो जरूर कर लीजिए। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।